स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कभी आपने कोई अनजाने में चोरी का सामान खरीद लिया है तो उसके पैसे को आप वापस कैसे पा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम अनजाने में कोई ऐसी वस्तु खरीद लेते हैं, कोई ऐसा सामान खरीद लेते हैं जो कि होता चोरी का है, लेकिन हमें ये बात पता नहीं होती क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे हम ये बात जान पाए कि अगला व्यक्ति जो आपको कुछ सामान बेच रहा है वो चोरी का है या सही है। तो ऐसी स्थिति में कभी अक्सर तो ऐसा होता है कि अगर हमने कोई सामान ऐसा खरीद लिया है तो फिर वो बात आई गई हो जाती है, हमारे पास सामान हो जाता है और उस व्यक्ति को पैसा मिल जाता है, तो यहाँ पर कोई भी स्थिति पैदा नहीं होती। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि जिस व्यक्ति ने आपको सामान बेचा है उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है और आपको इस बात की जानकारी हो जाए तो आप किस तरह से अपना पैसा वापस पा सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको इसी की जानकारी दी जाएगी। अक्सर क्या होता है कि अगर हम चोरी के सामान की बात करें तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि कभी कभी हमारे घर पे कुछ लोग कोई आता है और कॉल बेल बजाता है। जब हम बाहर जाते हैं तो वो हमसे ये कहता है कि ट्रॉली बैग लेकर आया है, वो 6000 का, उसकी जो वास्तविक कीमत है वो 6000 की है, लेकिन वो आपको 1500 या 2000 रुपये में देने को तैयार हो जाता है। अब 1500 या 2000 रुपये में अगर कोई आपको देने को तैयार है तो यहाँ हमें ये सोचना चाहिए कि कोई भी इंसान अपना नुकसान तो कभी नहीं करता। अगर वो 6000 की चीज़ आपको 2000 में दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है, वो 4000 का नुकसान क्यों करेगा। जाहिर सी बात है कि अगर हम भी होंगे तो हम भी अपना नुकसान नहीं करना चाहेंगे। तो यहाँ पे आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ क्लिक करना चाहिए। चलिए फिर भी हम ये मानते हैं कि हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि चलो बहुत अच्छी बात है, हम जहाँ पे 6000 रुपये में वो ट्रॉली बैग लेते वहाँ हम 2000 रुपये में उससे ले लेते हैं और लेने के बाद वो चला जाता है अपने पैसे लेके और हम आ जाते हैं अपने घर के अंदर। तो अधिकतर तो ऐसे मामलों में ये होता है कि बात आई गई हो जाती है, हमारे पास ट्रॉली बैग हो गया, उसके पास पैसा हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो कि कोई इंसान कहीं से चोरी करके लाता है। जैसे कि आप अगर गहनों को ले लीजिए, चोर है जाता है किसी घर में, चोरी करता है, चोरी करके वो उसके घर से गहने लेता है और गहने लेने के बाद वो क्या करता है, वो ला करके किसी सोनार क्या उन गहनों को बेच देता है या किसी और पर्सन को वो बेच देता है गहने को। तो जिसके घर में इतनी बड़ी चोरी हुई है वो जाहिर सी बात है पुलिस में रिपोर्ट कराएगा ही कराएगा। अब उसने रिपोर्ट कराई, रिपोर्ट कराने के बाद ये पता चला कि किसने उसके घर से चोरी की है। अब उसको पकड़ा गया, उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है कोर्ट में। उसने बताया कि आपको उसने सामान को बेच दिया है। तो यहाँ ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपने उससे जो सामान खरीदा वो पूरे इस विश्वास के साथ खरीदा है कि वो सामान उसी का है। तो यहाँ पर आपके ऊपर कोई भी केस नहीं बनता है। यहाँ अगर आप विश्वास के साथ खरीद रहे हैं कोई सामान, आपको ये पता है कि वो सामान उसका है, आपको ये कहीं से भी पता नहीं है कि चोरी का सामान है और ना ही उसने आपको बताया है, वो आपको जो सामान बेचा वो मालिक बनकर ही उसने आपको सामान बेचा है, तो आपके ऊपर तो कोई मुकदमा नहीं चलना है। लेकिन बात ये आती है कि जो उसका सामान था वो चोरी का सामान था। अब चोरी का सामान था तो जो उसका वास्तविक मालिक है उसको तो सामान वापस ही मिलेगा। तो ये जो आपने सामान खरीदा है आपको वो सामान क्या करना होगा, उसको वापस करना होगा। आपने यहाँ पर क्या किया कि आपने कीमत चुकाई है उस सामान की, आपने कीमत चुकाई तो आपका पैसा भी आपको मिलना चाहिए। आप अपना पैसा कैसे पा सकते हैं, तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, कहीं पर भी इसको स्किप मत करिएगा। और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली इस तरह की जानकारियां आपको मिलती रहें, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। इस तरह की जो बातें होती हैं वो अक्सर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में या हमारे सगे संबंधियों में या हमारे जानने वालों में कहीं ना कहीं घटती रहती हैं। तो अगर हमारे पास जानकारी होगी कि हमें करना क्या है तो हम उन्हें उस जानकारी को दे सकेंगे। इसलिए आपको इस तरह की वीडियो देखना थोड़ा जरूरी हो जाता है, अपनी नॉलेज के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए। अब देखिए, आपने जो सामान खरीदा है वो सामान आपको उसके मालिक को वापस करना है और आपको उसका पैसा पाना है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि आप कोर्ट के सामने आप आवेदन करेंगे अपने पैसे को वापस पाने का। जब अभियुक्त को सजा सुनाई जा रही है उसी वक्त आप आवेदन करेंगे कि आपने इतना रुपया उसको दिया था तो आपको आपका पैसा वापस करा दिया जाए। तो कोर्ट अगर समझती है कि हाँ आपने सच में उसका पैसा उसे दिया है तो कोर्ट इसके लिए क्या करती है कि ऑर्डर दे देती है, आदेश पारित कर देती है कि इतना पैसा उसको वापस किया जाए। अब ये पैसा वापस कौन करेगा, जो चोर था जिसने चोरी करके आपको सामान बेचा था, ये पैसा वही वापस करेगा आपको।
आदेश कोर्ट करेगी, पैसा वो वापस करेगा। लेकिन इसके लिए एक बात और जरूरी है कि पैसे को वापस पाने का मुकदमा उसी न्यायालय में लाया जाएगा जहां पर मुकदमा विचाराधीन है। मतलब कि जिस कोर्ट में मुकदमा चल रहा है उसी कोर्ट में आपको अपना पैसा पाने के लिए आवेदन करना होगा। जैसे अगर गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो आपको पैसे की प्राप्ति का मुकदमा भी उसी कोर्ट में देना होगा। मतलब जहां पे अभियुक्त की सुनवाई चल रही है उसी कोर्ट में आपको आवेदन करना होगा। तो ये था आज एक छोटा सा वीडियो था जिसके माध्यम से आपको ये बताया गया है कि कभी अगर अनजाने में आपने चोरी का सामान खरीद लिया है तो उसका पैसा आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।